हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे FT टेस्ट नंबर 12, जिसमें टॉपिक फिजिक्स में था समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल मोशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों सही है, ये पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है बच्चों प्रोजेक्टाइल के अंदर, वो हमेशा वाकई में कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि जी कैसा रहता है, वर्टिकल। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये अभी फिलहाल तो ये ठीक लग रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये तो बच्चों बदलता है। वर्टिकल कंपोनेंट जी की वजह से बदलता है, आप जानते हैं। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। जी ऑलवेज कितना लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड, इसलिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मोमेंटम भी बच्चों बदलता है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बदल रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो मोमेंटम भी लगातार बदलेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड ऑफ ए फैन मेकिंग 240 रिवोल्यूशन पर मिनट। 240 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसका मतलब बच्चों 240 अपॉन 60 बराबर 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड। हमने इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा बच्चों हमें निकालना है, तो ओमेगा बच्चों क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। तो ये हो गया 2 पाई इंटू एफ। एफ फ्रिक्वेंसी कितनी बच्चों, 4, तो ये हो गया आपके पास में 8 पाई। 8 पाई रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर स्पीड होगी। सो आंसर इज फर्स्ट। अगला बच्चों सवाल देखते हैं। अगले सवाल में यूनिट वेक्टर आपको बच्चों दे रखा है 0.5 आई कैप, 0.8 जे कैप एंड सी के कैप। आपको बोला है वैल्यू सी की क्या होगी अगर ये ए यहाँ पर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो बच्चों जैसे ये वेक्टर आपको दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम निकालेंगे 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला, इसका मैग्नीट्यूड, रूट निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। पर ए की वैल्यू भी बच्चों क्या दे रखी है, यूनिट वेक्टर है ना ये, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या है, ए की 1 है, तो ये 1 कर दिया। तो 1 इज इक्वल टू ये हो गया 0.25 और ये हो गया बच्चों 0.64 प्लस सी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 0.25 और 0.64, ये आपके पास में हो गया 0.91, तो ये हो गया 0.91, तो सी स्क्वायर हो गया 0.11, तो सी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 0.11। तो आंसर इज थर्ड। ओके, अगला सवाल बच्चों देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज √3। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज √3 टाइम्स देन देयर स्केलर प्रोडक्ट। तो ये √3 टाइम्स है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, √3 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से tan थीटा बच्चों हो जाएगा √3 थीटा बच्चों कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास में π/3। सो आंसर इज थर्ड। ओके, अगला सवाल बच्चों आते हैं। अगले सवाल है, इफ लेंथ ऑफ स्पॉक ऑफ ए व्हील, एक व्हील है बच्चों, उसकी जो रेडियस है दे रखी है 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द स्पॉक इफ व्हील इज रोटेटिंग एट 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है बच्चों। वापस से वही काम करेंगे हम, पहले इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओके, रेडियस आपको दे रखी है, आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ऐसी कंडीशन बच्चों सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर होता है। इसको लिख देते हैं हम 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू रेडियस। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी कितना है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में मैंने चेंज कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर बच्चों आ जाएगा 47.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला बच्चों सवाल देखते हैं। आर की बच्चों पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको दे रखा है और पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में। बच्चों एक बात बताइए, सर्कुलर मोशन का ही पोजीशन वेक्टर है। देखो जैसे एक पार्टिकल यहां था शुरू में और यहां पहुंच गया, ये एंगल बच्चों कितना है, थीटा है। तो देखो आई, ये रेडियस कितना है a,
इसका ये वाला कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा, a cos ओमेगा टी आई कैप, और y डायरेक्शन में आएगा a sin ओमेगा टी जे कैप। इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। तो ऐसे केस है बच्चों, वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, और एक्सीलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। तो इसमें बोला गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स द ओरिजिन, नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नो। पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, नो। एंड परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, दिख रहा है हमको ये पोजीशन वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी। अगले सवाल बच्चों आते हैं हम लोग, 7 नंबर का क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। एक सर्कुलर मोशन है बच्चों, सर्कुलर मोशन में बच्चों ये रही वेलोसिटी और ये रहा एक्सेलरेशन। इसमें बच्चों क्या, सर्कुलर मोशन में स्टॉप पर अपन जाएंगे तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी और एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, पर वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही, चेंज हो रही है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब स्पीड मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों चेंज होंगे, ये अपन बोलेंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है आपको, 2j कैप मीटर पर सेकेंड, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको वेलोसिटी पूछी गई है तो सीधा वेक्टर फॉर्म में बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट लगा दें, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 2j कैप, और एक्सेलरेशन है i कैप माइनस j कैप, और टाइम दे रखा है हमको 2 सेकेंड। इसका मतलब ये 2j कैप हो गया प्लस 2i कैप माइनस 2j कैप, 2j कैप 2j कैप कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी बच्चों आ जाएगी 2i कैप। इट मींस आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ पेबल व्हेन इट इज एट हाफ डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। हाइट कितनी है, 20 मीटर की हाइट है, और यहां से हमको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पार्टिकल को बच्चों छोड़ना है। तो ये इस तरीके से मूव करते हुए आएगा, और हमें क्या करना है बच्चों, हमें स्पीड तब पता करनी है जब ये टोटल जर्नी का हाफ मतलब यहां पहुंचता है। तो ये स्पीड हमको बच्चों पता करनी है, तो सीधा हम ये से पता कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh पता कर सकते हैं। वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल स्पीड बच्चों क्या, ये तो आपको पता होगा कि इस फॉर्मूले के अंदर v क्या होता है, फाइनल स्पीड होता है, एंड u यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल स्पीड होता है। तो इनिशियल स्पीड बच्चों कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 2, g की वैल्यू 10। h बच्चों यहाँ पर कितना है, आपको बोला गया है कि वो कितना नीचे आ जाए, 10 मीटर हाफ आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया, तो v स्क्वायर बच्चों कितना आ गया आपके पास 200, और ये कितना हो गया 300, तो v आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर इज सेकेंड। ओके बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। A stone after projection at an angle theta with respect to the ground from roof of a tower was again at the level of projection 2 seconds after the projection and it falls on the ground 3 seconds after the projection। इसका मतलब बच्चों क्या है, सवाल में देखो, जैसे ये हमारे पास में कोई टावर है और यहां ऐसे एक पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, इसी लेवल तक आने में उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। ओके, जो कि सेंटेंस में लिखा भी है। ओके, उसके बाद बोला है इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड 3 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में ये पूरा यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। बच्चों याद रखेगा, ये टाइम यहां से लेके यहां तक कितना है, 2 सेकेंड है, और ये पूरा टाइम यहां से यहां तक कितना है, 3 सेकेंड है। हमें पूछा गया है ये हाइट बच्चों कितनी है, तो एक काम तो करते हैं, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 2 सेकेंड, तो इसमें टाइम के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2u sin थीटा बाय g इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का टाइम कितना है
2 सेकेंड है, तो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। u sin थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, तो u y आपको मिल जाएगा g के बराबर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मुझे ये वाली वेलोसिटी बच्चों पता लग गई, y डायरेक्शन वाली कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और y में बच्चों में एक क्वेश्चन लगाता हूं, तो y बराबर हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मुझे y निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी y में बच्चों कितनी है, 10, और टोटल टाइम बच्चों कितना लग रहा है, यहां से यहां तक आने में कितना है, 3 माइनस ये हो जाएगा 5, टाइम 3 है तो ये हो जाएगा 9, तो y बच्चों आ जाएगा आपके पास में 30 माइनस 45, इसका मतलब y आ जाएगा 15 मीटर डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास केवल वेक्टर फॉर्म है, ये माइनस आना क्या शो कर रहा है बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, हमें केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है, सो आंसर इज 4th। ओके, अगले क्वेश्चन पर बच्चों आते हैं। 3 बॉल है बच्चों x y z, उनको अलग अलग एंगल पर सेम स्पीड से बच्चों फेंका गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बच्चों ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब अगर मान लीजिए ये आपको बताया गया है क्लास के अंदर कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर प्रोजेक्ट करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों केस में रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब इन दोनों पर बच्चों क्या रहेगी, सेम। तो ये कौन सा है, x है और ये क्या है, z। और मैक्सिमम रेंज बच्चों कब रहती है, 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहां पर इतने एंगल पर रेंज क्या रहेगी, y वाला जो पार्टिकल है उसकी रेंज मैक्सिमम रहेगी। तो देखिए क्या है ऑप्शन, रेंज ऑफ x एंड z आर इक्वल एंड लेस देन दैट ऑफ y। बिल्कुल सही है, y से क्या रहनी है, कम, क्योंकि y को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका गया था तो उसकी रेंज तो मैक्सिमम रहनी है, उससे कम रेंज रहेगी इससे फेंके और इससे फेंके पर, दोनों की रेंज क्या रहेगी, सेम। सो आंसर इज सेकंड। ओके, अगले सवाल बच्चों आते हैं। इसमें 3 वेक्टर बच्चों दे गए हैं, जिसमें से 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और जो तीसरा वेक्टर है बच्चों वो √2 टाइम्स है। ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ, ध्यान देना बच्चों, ये √2 टाइम्स है। तो इसका मतलब 2 वेक्टर बच्चों दे रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, थर्ड वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर का √2 टाइम्स है। ये इस तरीके से है बच्चों कि इन तीनों का नेट कितना है, 0 है। इसका मतलब a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो 2 वेक्टर देखो ये रहे, a वेक्टर b वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा। a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आप जानते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। तो ये थर्ड वेक्टर जो होगा वो इसके इन दोनों का रिजल्टेंट के इक्वल होना चाहिए। ओके, ताकि नेट कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसका मैग्नीट्यूड c का हो जाएगा a√2 जो कि हमें दिया हुआ है। अब एंगल निकालते हैं, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, 45। तो a और b में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, b और c में एंगल कितना है, देखो 135 है, एंड c और a में भी एंगल कितना है, 135 है। सो आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 2 कंपोनेंट दे रखे हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल में, आपको y कंपोनेंट दे रखा है 4t माइनस 5t स्क्वायर एंड x कंपोनेंट दे रखा है बच्चों 3t। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, हॉरिजॉन्टल से कितना होगा। तो जो y कंपोनेंट है इसमें अपन y डायरेक्शन में वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, कितनी हो जाएगी, 4 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 10t। तो t बराबर 0 पर बच्चों वेलोसिटी कितनी आई, 4 आ गई। और ऐसे ही x डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3, जो कि कांस्टेंट है। तो हमने एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 3 एंड y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4। इसका मतलब बच्चों tan थीटा हो जाएगा 4/3, इसका मतलब थीटा हो जाएगा 53 डिग्री का एंगल। ये हम सीधा कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स टू 4/3। सो आंसर इज थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चों बोला गया कि पार्टिकल बी को यहां से प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल ए को यहां से प्रोजेक्ट किया, इसको v2 से प्रोजेक्ट किया, इसको v1 से प्रोजेक्ट किया। कह रहा कि दोनों अगर बॉल जो है वो एयर में जाकर के टकरा जाती हैं, बीच में कहीं जाकर के इस तरीके से कहीं टकरा जाती हैं, तो इन टकराने के लिए बच्चों कंडीशन क्या है,
ये जो कंपोनेंट है बच्चों, ये कंपोनेंट दोनों क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। अगर ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है ये कम ज्यादा रहा और ये वाला कंपोनेंट क्या रहा, कम रहा, तो ये ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, तो मिलेंगे कैसे दोनों। ऐसे बच्चों इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो बच्चों ये एयर में ये आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, तो दोनों का मिलन कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। तो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी v2 cos थीटा 2 और दूसरे वाले की हो जाएगी v1 cos थीटा 1। हमें बच्चों v1 अपॉन v2 का रेशियो पूछा गया है, सो आंसर cos थीटा 2 अपॉन cos थीटा 1 होना चाहिए। देखते हैं बच्चों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें आपको दे रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी रेंज बच्चों कितनी है, आर है, और टी क्या है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसमें रिलेशन दे रखा है बच्चों। एक रिलेशन आपको बताया गया होगा 5t स्क्वायर कॉट थीटा, ये रिलेशन होता है रेंज में और टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कॉट थीटा अगर 1 है तो बच्चों थीटा कितना हो गया, 45। सो आंसर इज सेकंड, राइट बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 में एक मैन है, उसने एक फ्लैग पकड़ा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बच्चों ये हो गई, मान लीजिए ये ऐसे चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, ये मैन की स्पीड है, ओके। विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर विंड चल रही है और इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 5√2 आई कैप है। आपसे पूछा फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विद फ्लटर। इसका मतलब बच्चों ये पूछा गया है कि विंड की जो वेलोसिटी है वो मैन के रेस्पेक्ट में किधर होगी। जब भी इस सवाल में आपसे पूछा जाए कि जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फ्लटरिंग करेगा, ऐसे केस में बच्चों हमेशा आप विंड की वेलोसिटी निकाला करो विद रेस्पेक्ट टू मैन। अगर कार है तो कार के रखना पड़ेगा यहाँ पर, और मैन है तो मैन रखना पड़ेगा। तो विंड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन निकाल लो आप, तो ये विंड की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी हो जाएगी VWM बराबर, यस विंड की वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 5√2, ये हो जाएगा, और माइनस इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और ये मैन की वेलोसिटी बच्चों कितनी है 10, ये एंगल कितना है 45, तो इसको लिख देते हैं हम 10 cos 45 आई कैप tan sin 45, ओके। तो ये हो जाएगा VWM इज इक्वल टू 5√2 आई कैप माइनस 10 cos 45 आई कैप प्लस माइनस 10 sin 45 जे कैप। ये 5√2 आई कैप माइनस, अब ये 10, ये cos 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√2, तो 10/√2 हुआ, 10/√2 आई कैप माइनस 10/√2 जे कैप, और 10/√2 को बच्चों 5√2 आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5√2 आई कैप। इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, 5√2 आई कैप माइनस 5√2 जे कैप। अब देखो ये दोनों तो बच्चों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो VWM ये हो गया हमारे पास माइनस 5√2 जे कैप। इसका मतलब माइनस जे, इसका मतलब माइनस जे कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, साउथ डायरेक्शन है। तो साउथ डायरेक्शन की तरफ बच्चों क्या होगा, फ्लैग फ्लटरिंग करता हुआ दिखाई देगा। सो आंसर इज फोर्थ। 3 फोर्स है बच्चों, ये 3 फोर्स है, और बोला है पार्टिकल क्या रेस्ट पर है। इसका मतलब नेट फोर्स बच्चों किधर होना चाहिए, किधर मूव करेगा, यही आपसे पूछा गया है, किधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो इन तीनों फोर्सेस का सम कितना होगा वो अपन देख लेते हैं। तो आई वाले बच्चों देख लो पहले, ये 2 आई कैप प्लस आई कैप, ये -3 आई कैप, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। जे में बच्चों देखते हैं माइनस जे कैप प्लस जे कैप, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यहाँ जे कैप है सही भर गया, इसका मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर भी फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। के में देखते हैं के कैप 2 के कैप
और यहाँ कितना है k कैप, इसका मतलब z डायरेक्शन के अंदर फोर्स कितना आया 3k कैप आ गया। इसका मतलब पक्की बात है वो अलोंग z एक्सिस मूव करेगा, और करेगा बच्चों, मूव जरूर करेगा कि फोर्स लग रहा है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में, z में, इसलिए बच्चों वो z डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अगला देखते हैं बच्चों सवाल। एक कार है बच्चों, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन की तरफ। 5 सेकंड में इसने वेलोसिटी को कितना कर लिया, वही 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन बच्चों क्या कर ली, नॉर्थ कर ली। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों ये रही, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। थोड़ी देर बाद उसने वेलोसिटी कितनी कर ली, नॉर्थ पर कर ली 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर बना लेते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। हमें पूछा है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितना है 10 j कैप है, और इनिशियल वेलोसिटी किधर है i में है, तो माइनस 10 i कैप। इसको देख करके वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन बच्चों देखा जाए तो ये हो जाएगा, देखो माइनस 10 है तो ये हो जाएगा 10, ये 10 j कैप है तो ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब इस डायरेक्शन में आएगी तो कौन से आंसर हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट तो होना ही चाहिए। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जब ये 10 है ये भी कितना है 10 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 10√2, क्योंकि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका रिजल्टेंट निकालते हैं 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर से निकालेंगे तो आंसर 10√2 आएगा। इसका मतलब आंसर सेकंड वाला हो गया। अगला सवाल बच्चों चलता है। एक पार्टिकल इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u। एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बच्चों जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंका जाता है, जैसे u स्पीड से हमने इसको फेंका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा तो भी उतनी ही स्पीड से बच्चों स्ट्राइक करेगा, वरना एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऊपर गया है तो सारी काइनेटिक पहले कैसे बदलती है, पोटेंशियल बदलती है, और उसके बाद में नीचे आने पर वापस से क्या होता है, जो पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब है जितनी स्पीड से आप फेंकेंगे इस और उतनी स्पीड से पार्टिकल जाकर ग्राउंड से टकराएगा। पर कंडीशन के बच्चों क्या होनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाए करने चाहिए। इसका मतलब u स्पीड से अगर अपन ने इसको फेंका था तो u स्पीड से ही आके टकराएगा। इट मींस आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। एक पार्टिकल है, उसको 40 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। चलिए 40 डिग्री के एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, और वो भी हॉरिजॉन्टल से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो रेंज होगी वो होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा कितना है 40, तो ये हो जाएगा 80/g। इसी प्रकार से बच्चों क्या किया गया, इस रेंज को हमने r1 माना है ना, इस बार पार्टिकल को वापस उतनी ही स्पीड से फेंका गया पर वर्टिकल से 40 डिग्री के एंगल पर फेंका गया। तो बच्चों ये एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 - 40। हम इसको ऐसे लिख देते हैं फिलहाल। तो ऐसे केस में बच्चों जो रेंज होगी वो होगी u स्क्वायर साइन 90 - 40/g। इसको यहां लिखते हैं तो ये हो जाएगा R2 बराबर u स्क्वायर साइन 2 90 - 40/g। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो R2 हो जाएगा u स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये साइन 2 अंदर जाएगा, तो साइन अगर अंदर 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 180 - 80 डिग्री। देखो, और साइन 180 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसका मतलब हो जाएगा u स्क्वायर साइन 80/g हो जाएगा। इसका मतलब रेंज R1 और R2 दोनों रेंज क्या है बच्चों, बराबर है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। एक पार्टिकल को किसी टावर से वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। चलिए करते हैं प्रोजेक्ट। u स्पीड से प्रोजेक्ट किया और वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो हो जाएगा u
cos 60, ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों u cos 60 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin 60। तो बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा पूरी मोशन के दौरान क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट होगा नीचे क्या लग रहा है g, उसकी वजह से ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा पहले इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के पार्टिकल इंस्टेंटली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या करेगा, जीरो करेगा और वापस से नीचे ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो बच्चों उसमें यही पूछा गया है कि व्हाट हैपन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से पहले ये कम होता जाएगा और उसके बाद में हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। उसके पार्टिकल जब भी नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होती जाएगी। देन आंसर इज फोर्थ, पहले डिक्रीज होगा उसके बाद इंक्रीज होगा। अगले सवाल बच्चों आते हैं। तो 22 एक क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल दे रखे आपको y बराबर 4x माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पर हमारा जो ट्रेजेक्ट्री होगा, कुछ ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से होगा। ये क्या है x कोऑर्डिनेट, ये क्या है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर बच्चों देखो x y की जो वैल्यू 0 है वो 2x की वैल्यू पर मिलेगी आपको। y बराबर 0 x की 2 वैल्यू पर मिलेगा। तो कब मिलेगा, देखो y बराबर 0 कर देता हूँ, यहाँ से x को एक कॉमन लेता हूँ, 4 माइनस ये हो जाएगा 2x। एक तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 मिलेगा, बिल्कुल राइट, ये रहा ओरिजिन वाला पॉइंट। एक y बराबर 0 कब मिलेगा, एक y बराबर 0 तब मिलेगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 माइनस 2x बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर y बराबर 0 है, कब है, जब x की वैल्यू कितनी है, r। तो ये x की वैल्यू जो आई बच्चों एक्चुअल में है क्या, ये रेंज ही है। इसका मतलब रेंज क्या हो गया, 4 मीटर, सॉरी 2 मीटर हो गया। ओके, अगला चलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, आपको पोजीशन वेक्टर बच्चों दिया हुआ है। ये पोजीशन वेक्टर है 2t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप। आपको वेलोसिटी बताना है तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो ये हो जाएगा 4t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। तो देखें ऐसा ऑप्शन किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। आपको वाटर इन ए रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी, मतलब रिवर की वेलोसिटी बच्चों आपको दे रखी है और वो दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप with respect to ground and boat is moving with the velocity 4i cap plus j cap with respect to ground। तो बोट की वेलोसिटी भी बच्चों आपको दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वो दे रखा है 4i कैप प्लस j कैप। आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हम ऐसे बच्चों लिख सकते हैं। तो VBR बच्चों हो जाएगा, VB की वैल्यू दे रखी है आपको, बोट की वेलोसिटी है 4i कैप प्लस j कैप माइनस रिवर की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर बच्चों हो जाएगी, ये बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर है बच्चों, 4i कैप माइनस 2i कैप, ये हो जाएगा 2i कैप और j कैप माइनस और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 2j कैप। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन किस में है, 2i कैप माइनस 2j कैप, ये सेकंड आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25। एक पार्टिकल है, उसको ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। उसकी रेंज बच्चों कितनी है, r। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं बच्चों। एक रिलेशन होता है r और मैक्सिमम हाइट में, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो यहां पर ये कितना हो गया, सॉरी कॉट है, तो ये हो जाएगा कॉट 45। कॉट 45 कितना हो गया 1। हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा r/4। ऐसा ऑप्शन किस में है, फर्स्ट वाले में है, सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों 26 पर। एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। एंगुलर स्पीड बच्चों लिखी जाती है 2π/t। अर्थ का जो टाइम पीरियड है
24 आवर है, इसको बच्चों सेकंड में हमें चेंज करना होगा, ये सेकंड में चेंज हो गया, तो ओमेगा बच्चों हो जाएगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, वैसे बच्चों ये जो होता है वो 846 होता है पूरा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 84600, लेकिन ऊपर 2 भी है तो नीचे कैंसिल होकर के बचेगा 43200, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ऐसा ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे, तो आंसर इज फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल हैं, A and B are projected horizontally from the edge of a table, their path are shown। ऐसे दोनों के पाथ दे रखे। इसका मतलब देखो यहां से दोनों को सेम हाइट से बच्चों प्रोजेक्ट किया गया, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड बच्चों नीचे पहुंचने का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चों टाइम पीरियड जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है √2h/। दोनों एक साथ इसका मतलब पहुंचेंगे कि एक ही हाइट से उनको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन दोनों की जो ये वाली स्पीड है बच्चों u हॉरिजॉन्टल वाली, वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों की रेंज बच्चों देखो क्या अलग है। तो जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो यह है UA, और सेकंड वाले पार्टिकल की जो ये UB है, और नीचे वाला जो है वो क्या है, UA से फेंका गया था। इसकी रेंज बच्चों कम है, B की रेंज क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब UB इज ग्रेटर देन क्या होगा, UA होगा। तो B की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ना इनिशियल, वो क्या होगी, ज्यादा, और A की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो क्या होगी बच्चों, कम। तो ऐसा देखते हैं किसमें है, बोथ हैव सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। बोथ हैव सेम वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दोनों का बोल रहा है कि दोनों की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो किसी इंस्टेंट पर कैसे रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों किसी भी इंस्टेंट पर दोनों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या थी बच्चों, बराबर थी ना, तो किसी भी हाइट पर जब नीचे आएंगे वो, तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर होगा ये तो करेक्ट है। याद रखिएगा हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत है सेम वर्टिकल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर होगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बहुत टेक सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, बहुत है सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नो, दोनों की वेलोसिटी बच्चों क्या है, अलग अलग है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला होगा, फोर्थ वाला। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। While moving 4 meters per second, woman has to tilt her umbrella by an angle of 37 degree with vertical to save herself from getting drenched by vertical falling। मतलब ऐसे बच्चों रिवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट बच्चों आ रही थी, जैसे ही ये वुमन 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल दौड़ने लगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा रेन ऐसे आते हुए दिखाई देगी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, और ये एंगल बच्चों आपको दे रखा है 37, तो ये टिल्ट जो हुआ है, रेन ऐसे आते हुए दिखाई दिए इस मोशन की वजह से, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। हमें रेन की वेलोसिटी बच्चों निकालनी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है VR, तो VR बच्चों हो जाएगा 4 अपॉन tan 37, तो 4 अपॉन tan 37 होता है बच्चों 3/4, तो ये हो जाएगा 16/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रेन की वेलोसिटी 16/3 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। सो आंसर इज थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन बच्चों आपको दे रखा है 3t² प्लस 2t + 1। इफ इट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी, यू आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपसे पूछिए 2 सेकेंड पर, तो a दे रखा है तो dv/dt करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 3t² प्लस 2t + 1 dt, और इसमें हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v - u इज इक्वल टू, इधर आके देखेंगे तो 3t³ / 3 + 2t² / 2 + t, तो ये हो जाएगा आपके पास में t³, 2 से 2 कैंसिल हो गई, हो जाएगा t² + t, और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू यहाँ बच्चों 2 सेकंड रख दो, तो ये हो जाएगा 8
प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपके पास में 14, ये v माइनस यू आया है तो v बराबर हो जाएगा u प्लस 14, इसका मतलब u इनिशियल दे रखा है 2, 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज 4th। ओके, आसान सवाल है बच्चों, कोई हार्ड नहीं है। अगले पर आते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, 2 बोट है A एंड B, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है और A की जो वेलोसिटी है वो इधर दे रखा है और B की वेलोसिटी इधर दे रखी है किसी इंस्टेंट पर, और आपसे बोलेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर मोशन। ऐसे सवालों के लिए बच्चों क्या करना होता है वो देखते हैं अपन। A की वेलोसिटी कितनी है 20, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, A के रेस्पेक्ट में B की बात करता हूं। याद रखिए क्या सेंटेंस है, A के रेस्पेक्ट में B की बात करता हूं, इसका मतलब इसको रेस्ट पर लाता हूं और इसको रेस्ट पर लेकर के आऊंगा तो ये वाली वेलोसिटी इसको उल्टा करके मैं इधर दे दूंगा, तो मेरे पास में डायग्राम बच्चों कैसे बनेगा वो देखना। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये A की वेलोसिटी जो इधर थी वो मैंने उल्टा करके इधर दे दिया, ये हो गया माइनस VA है ये, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, और B की खुद की वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड। इनका रिजल्टेंट बच्चों ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट हो गया। ये जो पॉइंट रेस्ट पर था यहां से एक परपेंडिकुलर बच्चों ड्रॉ कर दो, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इन दोनों के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस बच्चों होगा। पहले हमें एंगल देखना होगा बच्चों, ये देखो ये वाली वेलोसिटी बच्चों कितनी है 10 है, और ये वाली जो वेलोसिटी ये 10 हो गई और ये कितना है 20, तो ये एंगल पहले अपन देख लेते हैं कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा लिखेंगे अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10, ये एक काम करते हैं इस वाले एंगल को न लेकर के इस वाले एंगल को ले लेते हैं, तो हमें इसी एंगल की जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 10, ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू हो गई 2। tan थीटा की वैल्यू बच्चों का 2 है तो ये हो गया 2 और ये 1 और ये कितना हो गया √5। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस मुझको बच्चों चाहिए, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको 100 मीटर। इस 100 मीटर का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा, थोड़ा 6 से लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा 100 साइन थीटा। ओके, अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो ये 100 इंटू साइन थीटा, वहां से देखते हैं 2/√5, ये मेरी मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में आएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, नीचे √5 ऊपर √5 कर दो, नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर कितना 120 होगा तो 40√5 मीटर। इतना डिस्टेंस दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बच्चों इतना आने वाला है। ऑप्शन देखते हैं, यस आंसर इज 4th। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों से बोल रहा है हाइट कितनी है 3.2 मीटर है और हॉरिजॉन्टली इसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल ऐसे आके टकराएगा, ये इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो ऑलवेज ही कितनी रहनी है 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये एंगल बच्चों निकालना है, तो कुल मिला के मुझे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बच्चों चाहिए होगी, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vy स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 2 tan, h की वैल्यू कितनी है 3.2, तो vy स्क्वायर बच्चों हो जाएगा ये 64, vy हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास में जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आई है वो क्या है 8 मीटर पर सेकेंड आई है। अब मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए बच्चों, देखो मतलब ये एंगल चाहिए, तो एंगल में एक काम करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी है वाई वाली, जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मुझे कितनी मिली 8, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बच्चों कितनी है 10, तो ये हो गया 4/5। अब ऑप्शन देखो साइन के फॉर्म में है, तो साइन के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास में 4 है और ये हमारे पास में 5 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और ये 16, दोनों को ऐड करेंगे तो √41 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी
4 अपॉन रूट 41। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, आंसर इज थर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्या बच्चों, एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसका जो रिटार्डेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 सेकंड में बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पहले यहां करके 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये अपन पहले चेक कर ले। तो इस डिस्टेंस को यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को बच्चों में x मान लेता हूं। तो ये x हो जाएगा, इक्वेशन बच्चों में ये लगा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, टाइम है 3, माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है 2, ये हो जाएगा 9। तो x हो जाएगा 9 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा? 9 मीटर ट्रेवल कर लेगा। अब वापस से क्या होगा? इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि अब ये एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा, पहले रिटार्डेशन की तरह बिहेव कर रहा था। ओके, तो पार्टिकल घूम करके वापस आएगा और सबसे खास बात बच्चों, t बराबर 3 सेकेंड ही इसको यहां से यहां तक आने में लगेंगे। इसका मतलब ये डिस्टेंस अभी भी कितनी ट्रेवल कर लेगा? 9 मीटर। तो 9 मीटर जाने में ट्रेवल की और 9 मीटर ही आने में ट्रेवल की। इसकी वेलोसिटी बच्चों अभी भी कितनी हो जाएगी? जितनी पहले यहां से चला था ना, ये इतनी बन जाएगी। अभी बच्चों कितने सेकंड में पूछा गया है? 8 सेकंड। तो 3 जाना हो गया और 3 सेकंड में आना हो गया। हमारे पास कवर कितना हो गया बच्चों? कवर हो चुका है हमारे पास में 6 सेकंड। हमें अभी 8 सेकंड तक की बात करनी है पहले। तो 8 सेकंड में बच्चों यहां से आगे और चलेगा और यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये वाई डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल करेगा? 2 सेकंड में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको मैंने वाई मान लिया। तो ये वाई डिस्टेंस बच्चों यहां लिख देता है, ये वाई हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू बच्चों कितना है 6 टाइम 2, ए कितना है 2 और ये हो गया टाइम 2 सेकंड मतलब 4 हो गया। तो ये y बराबर बच्चों हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अब 16 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल कर ली गई। लेकिन एक बात देखो, 8 सेकंड तक केवल क्या है? एक्सेलरेशन रहा है और उसके 2 सेकंड, जो अगला 2 सेकंड होगा 8 सेकंड के बाद में, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां तक बोला गया है कि एक्सेलरेशन केवल कितने टाइम तक है? 8 सेकंड तक। हमें डिस्टेंस पूछी गई है 10 सेकंड तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी 2 सेकंड में और काम करना पड़ेगा। तो पहले यहां देख लें, यहां वेलोसिटी कितनी थी? 6 थी। यहां पर वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो जाएगी? अगर एक्सेलरेशन 2 है तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो यहां वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास में जो टाइम है वो टाइम बचा हुआ कितना एक्स्ट्रा? 2 सेकंड। तो इतनी वेलोसिटी से बच्चों क्या करेगा? ये और आगे चलेगा और ये जेट डिस्टेंस बच्चों मान लेता हूं मैं, ये हमें निकालनी है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल रहा है तो 2 सेकंड में अगले में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? ये 20 मीटर डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेगा। तो अब सब डिस्टेंस को बच्चों ऐड कर देते हैं, कितना आएगा देखो। टोटल डिस्टेंस होगा, 9 जाना है 9 आना है, तो 18 मीटर तो बच्चों ये हो गया। प्लस उसके बाद यहां 16 मीटर और है। ठीक है, इसके बाद में 20 मीटर की डिस्टेंस ने और ट्रेवल की है, तो 20 मीटर की डिस्टेंस और ट्रेवल हम करवा देते हैं। तो 18 मीटर, 16 मीटर एंड 20, इन सब को अगर अपन ऐड करेंगे तो 18 और ये तो हो गया बच्चों 34 प्लस 20 डिस्टेंस और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54 मीटर। सो आंसर इज सेकंड। बच्चों एक बात याद रखना, आंसर की में इसका करेक्शन करवा दिया गया है। आंसर की में एक्चुअल में आंसर 58 मीटर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट क्या है? 54 मीटर है। ओके बच्चों, 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, पूछा गया एक्सेलरेशन है t बराबर 2 सेकंड। तो यहां से x की इक्वेशन दे रखी है, तो इससे x डायरेक्शन की वेलोसिटी बच्चों बन जाएगी
और वो हो जाएगा 4 प्लस 2t। ऐसे ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी बच्चों बन जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास में 3t स्क्वायर बाई 3, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब पूछा है एक्सेलरेशन, तो यहां अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और आगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ये x डायरेक्शन में मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगा। मेरे पास इक्वेशन कितनी बनी है देखो, 4 प्लस 2t, तो ये हो जाएगा x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने जो उसको डिफरेंशिएट करके बनाया है, ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। यहां पर आते हैं एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2t, राइट। अब t बराबर 2 सेकंड पर, ये तो बच्चों क्या है कांस्टेंट है, लेकिन वहां पर क्या है y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो किस सेकंड पर कितने टाइम पर पूछा है, 2 सेकंड पर, तो ay हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक एक्सेलरेशन ये है, एक एक्सेलरेशन बच्चों ये है, दोनों का रिजल्टेंट बच्चों नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √20, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2√5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा नेट एक्सेलरेशन बच्चों आएगा। सो आंसर इज 4th। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों देखो, इसमें क्या रखा है, एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक बुलेट है उसको u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में काम आएगा, तो ये हो जाएगा 2u sin 37 बाय g, तो ये हो जाएगा u की वैल्यू कितना है 20, u की वैल्यू 20 और नीचे कितना हो गया अपने पास, यस मतलब स्पीड कितना है 20 है, ओके। sin 37 3 बाय 5 होगा, एक 10 से 10 कट गया, ये हो जाएगा 12 बाय 5। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों अपने पास आ गया 2.4 सेकेंड, एक बार चेक कर ले, यस 4 3 12 12 बाय 5, 2.4 सेकेंड ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। इतने टाइम में बच्चों कितना आगे बढ़ जाएगा हमें ग्राउंड से बच्चों खड़े होकर देखना है। यहां पर बच्चों रेंज जब निकालेंगे तो वैसे रेंज कैसे निकालते हैं अपन, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम मेरे को पता है 12 बाय 5 है, लेकिन वेलोसिटी बच्चों मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, इसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा cos 37 वाला, तो ये हो जाएगा 20 इंटू cos 37 कितना होगा 4 बाय 5, ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है इधर बॉल की वो कितनी 16, लेकिन ट्रॉली भी चल रही है कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 को बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, करीब करीब 5 आएगा, ये पहली बात तो है ना, ये 5 के आसपास कुछ आना है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा आना है, 5 भी मान लो तो 12 पंजे 60, 60 से थोड़ा सा क्या आएगा बच्चों ज्यादा आएगा, 60 से थोड़ा ज्यादा आने का मतलब आंसर इज 4th हो जाएगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ को पोजीशन वेक्टर बच्चों दे रखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स द टाइम एट विच फोर्स सीजेस टू एक्ट, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाना चाहिए खत्म हो जाए, कितने टाइम पर फोर्स 0 हो जाएगा ये पूछा है, या ऐसे कहते हैं कि एक्सीलरेशन किस टाइम पर 0 हो जाएगा वो टाइम हमें निकालना है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी आएगी, ये हो जाएगा आपके पास में 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन के लिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस ये हो जाएगा 6 बीटा टी, एक्सेलरेशन कितना करना है बच्चों 0 करना है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 6 बीटा टी, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 3 बीटा। इस टाइम पर आकर के एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स भी बच्चों क्या हो जाएगा 0। सो आंसर इज 3rd। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें बच्चों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके बनेगी थ्राइस बीटा टी स्क्वायर, ऐसे y डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करने से बनेगी
तो ये हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर। हमको पूछा है स्पीड रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बनेगा। यहाँ से बच्चों दोनों का स्क्वायरिंग करूंगा, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा पहली बात, उसके बाद में 3 भी बाहर आ जाएगा और रूट पे बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आंसर इज 3t स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या किस में है ये? थर्ड में ऐसा है, सो आंसर इज थर्ड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पार्टिकल को इतने एंगल पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों आप जानते हैं वैसे u cos थीटा होती है। u कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया? थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी? केवल u cos थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आती है बच्चों? 0 हो जाती है। थीटा यहाँ पर 60 रखोगे तो ये हो जाएगा u cos 60। u cos 60 बोले तो u/2। सो आंसर इज फोर्थ। ओके बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय पार्टिकल इज इतना एंड हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है? 12 मीटर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एक रिलेशन बच्चों होता है, अभी मैंने एक सवाल में और पिछले में बताया था आपको, ये यहां से मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों आ जाएगा। आर बच्चों कितना है? रेंज 12 मीटर है। मैक्सिमम हाइट कितना है? 4 है, तो कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास में 12/16 और ये हो जाएगा बच्चों 3/4। अगर कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, इसका मतलब थीटा बच्चों कितना हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो आर एच का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, हमें यू चाहिए, आर कितना, सॉरी मैक्सिमम हाइट कितना है? 4 मीटर है। यहां इसको ले जाओ, ट्वाइस जी की वैल्यू हो गई और ये यू स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है? 53। 53 का मतलब 4/5। 4/5 का मैंने क्या कर दिया? यहां पर स्क्वायर कर दिया, राइट। अब यहां से u अपन निकाल लेते हैं, u स्क्वायर कितना आएगा, क्या कैंसिल हो सकता है वो देखते हैं। ये बच्चों 8 हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? 250/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 125। तो u इज इक्वल टू कितना होगा? थोड़ा इसको ठीक से कर लेते हैं। 125 ये हो जाएगा 5√5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा है इसमें, यहाँ पर जी के फॉर्म में बच्चों दिया गया है, तो जी के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखो जी का वैल्यू 10, 10/2 5, तो 5√5, तो आंसर इज फर्स्ट होगा। ओके, अगला देखते हैं अपन। इसमें बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है और एक्स का एक्सेलरेशन बच्चों दे रखा है। आपको स्पीड पूछिए 10 सेकंड पर, तो सीधा ये क्वेश्चन लगा देते हैं, सॉरी यू स्क्वायर वाले नहीं, टाइम में के फॉर्म में चाहिए हमको। ये रहा, v मुझे निकालना है, u बच्चों कितना है? u 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है? और टाइम हो गया 10 सेकेंड, तो ये v हो जाएगा आपके पास में, ये 4i कैप, 3i कैप, 7i कैप, और ये हो जाएगा आपके पास 3j कैप, 4j कैप, ये हो जाएगा 7j कैप। ये बच्चों वेलोसिटी आनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? 7√2। सो आंसर इज फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक बॉडी है, उसके पास बच्चों 2 वेलोसिटी हैं। पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना ले, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। एक वेलोसिटी बच्चों दे रखी है आपको ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक चल रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, एक वेलोसिटी और दे रखी है साइमल्टेनियसली, और वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल कितना है? 45। तो बच्चों ये हो जाएगा पूरा एंगल 135। तो 135 डिग्री के एंगल में बच्चों 2 वेक्टर हैं, हमें इन्हीं का बच्चों रिजल्टेंट निकालना और कुछ नहीं करना है।
तो रिजल्टेंट बच्चों हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एंगल जो है वो 90 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ लिखोगे ना आप 2AB cos थीटा, तो थीटा वहाँ पर क्या 90 से ज़्यादा है, तो cos 90 से ज़्यादा होगा तो माइनस में वैल्यू आनी है, इसलिए पहले ही मैंने माइनस लगा दिया। 2 इंटू 10 इंटू 20 और लास्ट में क्या बचा cos 135, माइनस में पहले लगा चुका हूँ। cos 135 की वैल्यू वही होती है जो cos 45 की होती है, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/√2। ये हमारे पास में वैल्यू आई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस ये यहाँ सर √2 कर देता हूँ और √2 ऊपर कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 200 √2 हो जाएगा। इसमें से 100 बाहर निकालता हूँ, 10 रूट बन के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 10, 5 माइनस 2√2 मतलब 1.4 इंटू 2, तो 1.4 इंटू 2 2.8, ये हो जाएगा 10, रूट आ जाएगा आपके पास 2.2। अब यहाँ पर बच्चों अगर 2 होता रूट में तो 10 इंटू 1.4 14 के आसपास आंसर आता, 14.1 के आसपास आंसर आना चाहिए था, लेकिन 2 से क्या है थोड़ा सा क्या है ज़्यादा है, तो आंसर 14.1 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। एंड 14.1 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू किस में है, देखें ये रहा आंसर अपना 14.74। ओके बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें एक पार्टिकल है बच्चों जो ए से बी की तरफ गया है, आपका पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ आए तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, इनिशियल टू फाइनल, ये मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना है, ये रेडियस मान लो r है, तो ये वैल्यू हो जाएगी r√2, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमको पूछा गया है टाइम भी तो है हमारे पास में 1 सेकेंड, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी बच्चों कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है r√2, टाइम कितना है 1 सेकेंड और r आपको दे रखा है 1, तो आंसर हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3rd। ओके बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A volunteer is rotating in a horizontal circle of radius 7 मीटर की रेडियस में बच्चों एक पार्टिकल घूम रहा है। फाइंड द पीरियड रोटेशन फॉर विद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें टाइम पीरियड बच्चों चाहिए, तो एक्सेलरेशन सेंटीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर r, इसको लिख सकते हैं हम 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू r, राइट। अब a हमको दे रखा है, t हमको पता करना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू r अपॉन a क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा r की वैल्यू अपने पास कितना है 7 मीटर है और एक्सेलरेशन बच्चों दे रखा है 30, तो ये टी स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेट बच्चों में कितना ले लूँ 10, हालांकि वैल्यू 10 से थोड़ी सी क्या होती है पाई स्क्वायर कम होती है, अब मतलब अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, तो ये 10 से 10 कटेगा तो ये ऊपर हो जाएगा 28/3, फिर थोड़ा अप्रॉक्सीमेट ले लूँ तो ये हो जाएगा 27, थोड़ा कम ले लिया मैंने, 27/3 करूँगा तो 9, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब थोड़ा सा क्या वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड से थोड़ा सा बच्चों ज़्यादा आने वाला है, तो 3 सेकेंड थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब 3.07 सेकेंड के आसपास आंसर आएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, लीनियर वेलोसिटी था, एंगुलर स्पीड बच्चों पूछी है, तो v बराबर ओमेगा r, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, v बच्चों आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, r बच्चों दे रखा है आधा मीटर, तो ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, सो आंसर इज 3rd। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 44, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज पूछी है, ये हमें रेंज पूछी है और u की वैल्यू कितनी है 28 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल दे रखा है 30, हमें पूछा है r का फॉर्मूला सीधा हम लगा सकते हैं,
ये हो जाएगा आपके पास में u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u कितना है 28 का स्क्वायर कर देंगे और साइन 60 हो जाएगा अपॉन जी की वैल्यू। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 69 मीटर के आसपास। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन चलते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, एंड कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, both with same speed. Observed direction of the car to the passenger in a train. आपको पूछा है कि कार की डायरेक्शन क्या होगी, चलता हुआ कैसे दिखाई देगा, टू द पैसेंजर, ट्रेन के अंदर बैठा हुए इंसान को कैसे दिखाई देगा। तो इसका मतलब पैसेंजर, हमें कार की स्पीड चाहिए पैसेंजर के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो वीसी माइनस वीपी में कर देता हूँ। तो ट्रेन जो चल रही है बच्चों, मतलब पैसेंजर की स्पीड वही होगी जो कि ट्रेन की होगी। तो ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट एंड कार किधर चल रही है, नॉर्थ की तरफ चल रही है और सेम स्पीड चल रहे हैं, तो उसको मैं लिख देता हूँ क्यू जे कैप माइनस, ये चल रहा है ईस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ इतनी स्पीड से चल रहा है, तो ये हो जाएगा, तो वी सी पी आएगा। और इसका मतलब एक तो हो गया माइनस यू और एक है हमारे पास में यू जे कैप। इसका रिजल्टेंट बच्चों इधर आएगा और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, और ये है वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आंसर आना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट किस में है, आंसर ये रहा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलता हुआ वो जो कार होगी वो चलती हुई दिखाई देगी किसको, पैसेंजर को। ओके, तो 45 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिया। मेरा सलाह एक बार आप लोग खुद से पेपर को सॉल्व किया करो और आप इसमें देखा करो कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।